हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए फिजिक्स की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका पर्पस उन छात्रों के लिए है जो कि एयरफोर्स, बीटेक या ऐसे किसी कंपटीशन को जिसमें कि फिजिक्स आती है उसको हम कैसे क्रैक करें उसको ध्यान में रखते हुए पूरी आपके लिए सीरीज बनाई जा रही है। इसलिए इस सीरीज के हर वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से समझें और वीडियो ये जो सीरीज होगी बहुत ही बेसिक से शुरू की जाएगी और इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस भी आपके लिए सॉल्व किए जाएंगे। इसमें जैसे आज हम शुरू करेंगे मोशन चैप्टर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अर्थात दूरी समय और विस्थापन समय वक्र। इसमें अंतर क्या है? मोशन से हमारा बेसिक शुरू होता है, इनके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें जिससे कि इस सीरीज के जितने भी वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपके जो भी दोस्त या शुभचिंतक ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर आप इस वीडियो को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो देखिए शुरू करते हैं हम डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट क्या है। डिस्टेंस देखिएगा, डिस्टेंस दूरी, दूरी क्या है? ग्राफ खींचने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तब हम इनके डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचेंगे। तो डिस्टेंस क्या है? कोई भी मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट किसी रास्ते पर चल रही है तो वो जितने रास्ते में उसने दूरी तय की है, यानी कि जिस पाथ पर वो चल रही है उसने टोटल कितनी लंबाई तय की है, उस रास्ते की टोटल लंबाई, जिस रास्ते पर वो बॉडी चल रही है उस रास्ते की टोटल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की टोटल लंबाई। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्राफ इस समय इसका ध्यान रखना है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगी। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति अर्थात जहां से वो चलना शुरू कर रही है और अंतिम स्थिति जहां तक वो पहुंची। तो प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, न्यूनतम दूरी होगी, उस दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन क्या है? न्यूनतम दूरी। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वस्तु किस पाथ से होकर आई है। विस्थापन केवल उस वस्तु की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्टेंस उस वस्तु द्वारा तय की गई पाथ पर भी निर्भर करती है। अब एग्जांपल हम कि यदि हम आपसे कहते हैं कि यदि कोई बॉडी 12 मीटर इस डायरेक्शन में चली फिर 5 मीटर इधर गई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके, तो हम पूछें इसने दूरी कितनी तय की, तो आप कहेंगे वस्तु अर्थात वस्तु चली कितना है, तो वस्तु टोटल 17 मीटर चली है, 12 इधर और 5 इधर, दूरी होगी इसकी 17 मीटर। ये बहुत ही बेसिक चीज जो आप बहुत जानते भी होंगे, लेकिन जो ग्राफ से पहले हमें इसकी क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि हम पूछा इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी इनिशियल पोजीशन यहां है और फाइनल पोजीशन यहां है। तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। और डिस्प्लेसमेंट यदि आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालें तो ये जो विकर्ण है डायगोनल, इसका कितना आएगा? 13 मीटर। तो विस्थापन हुआ इसका 13 मीटर। अब आप यहां से इस पॉइंट से ए से बी तक आप इस पाथ से होकर आए
डिस्टेंस अलग होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 13 ही रहेगा। आप ऐसे घूम कर आए, आपने डिस्टेंस आपकी ज्यादा होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 13 ही रहेगी। तो अलग अलग पाथ के लिए दूरी अलग अलग है, लेकिन विस्थापन वही है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वही है। तो यहां पर क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, और दूरी उस वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई। अब यह हमेशा याद रखिएगा, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब कैसे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे हो सकता है, जबकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। तो कैसे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा, इसको आप देखते हैं। तब देखिए कि डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट हमने यहां से ए से बी तक गया, इस डायरेक्शन में गया, 10 मीटर गया, तो आप क्या कहेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर, ठीक है, पॉजिटिव है। अब यदि ऑब्जेक्ट 10 मीटर इधर गया और 12 मीटर इधर आ गया, यहां से पहले 10 मीटर इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 12 मीटर गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर होगा। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो स्थिति है, आपके प्रारंभ में जिस दिशा में आप चले थे, जिस डायरेक्शन में चले थे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में -2, तो माइनस आ गया, डिस्प्लेसमेंट माइनस में होता है। और यदि ऑब्जेक्ट 10 मीटर इधर गया और फिर लौट कर आप 10 मीटर आ गए, तो जहां पर थे वहीं पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, सही है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसे, इसमें हम इसमें डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस यह है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस इस कंडीशन में 10 मीटर है, इस सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस 10 मीटर और 12 मीटर 22 मीटर, एंड इस थर्ड कंडीशन में डिस्टेंस हो गई आपकी 20 मीटर। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है। तो अब हम शुरू करते हैं बीच में ग्राफ। अब देखिए, आप सबसे पहले हम शुरू करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नंबर 1, जबकि ऑब्जेक्ट आपका विराम में है, यानी रुका हुआ है, इधर लेंगे हम दूरी, क्योंकि हमारा जो ग्राफ चल रहा है ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। बस ऑब्जेक्ट हमारा विराम में है, दूरी हमेशा y एक्सिस पर और टाइम हमेशा x एक्सिस पर लेते हैं। x एक्सिस पर हमेशा हम उस वैल्यू को लेते हैं जो कि एक कंटीन्यूअस एक नियत मान से बदल रही है। जैसे टाइम एक नियत दर से बदल रहा है, उसको हम x एक्सिस को ले लेते हैं और y एक्सिस पर दूरी ले लेते हैं, क्योंकि दूरी पर विराम में है, चल रही है, वो बदल सकती है, लेकिन समय आपने कंटीन्यूअस दर से बढ़ रहा है। आपने कहा वस्तु विराम है, यदि आपने कहा इनिशियल पोजीशन में, यदि कोई वस्तु इस एक फिक्स पॉइंट से 5 मीटर पर कोई निश्चित दूरी पर है और जैसे समय बढ़ रहा है, हमने कहा वस्तु विराम में, तो समय तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु की दूरी नहीं बदल रही, अर्थात वस्तु उसी पॉइंट पर है। हमने कुछ समय बाद देखा तब भी वो 5 मीटर पर है, 4 सेकंड बाद देखा तब भी 5 मीटर पर है। तो इस तरह से टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी दूरी नहीं बदल रही। तो ग्राफ आएगा इस समय अक्ष के पैरेलल एक सीधी रेखा। तो ये समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा वस्तु की विराम स्थिति को प्रदर्शित करती है। दूसरी, वस्तु एक नियत वेग से या नियत चाल से चल रही हो,
नियत चाल से चल रही है, तो यदि वस्तु एक नियत चाल से चल रही है तब इधर टाइम, इधर डिस्टेंस या दूरी, इधर हमने दूरी ले रहे। यदि हम ये माने कि प्रारंभ में वस्तु जिस फिक्स पॉइंट से आप ले रहे थे उसी पर है, तो समय 0 है आपका, तो दूरी भी 0, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी अनुपात में दूरी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वस्तु एक नियत चाल से चल रही है। तो ग्राफ आएगा एक सीधी रेखा, सीधी रेखा ही, और वस्तु यहां पर जा रही है, वस्तु एक नियत चाल से यदि चल रही है, और दूरी समय ग्राफ का ढाल, ये जो ढाल होता है, ढाल मतलब स्लोप, वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है। आप याद रखिएगा हमेशा कि y एक्सिस की वैल्यू अपॉन x एक्सिस की वैल्यू, यानी y अपॉन x स्लोप प्रदर्शित करता है। आपने कहा दूरी बट्टे यानी y एक्सिस अपॉन x एक्सिस की वैल्यू समय, ये हमेशा किसके इक्वल होता है? स्लोप के इक्वल होता है। दूरी अपॉन समय, y अपॉन x स्लोप, और स्लोप और दूरी बटे समय क्या होता है? चाल। तो दूरी समय ग्राफ का ढाल वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है, चाल को प्रदर्शित करेगा। अब आप देख रहे हैं जितना स्लोप यहां पर है उतना ही यहां पर है, और उतना ही स्लोप यहां पर है, अर्थात जब स्लोप समान है, ढाल समान है, तो वस्तु एक नियत चाल से चल रही है। और देखिए स्लोप जितना ज्यादा होगा, ढाल जितना ज्यादा होगा इस दूरी समय ग्राफ का, चाल उतनी ही अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल इधर दूरी है, इधर समय, दो ग्राफ हम इस तरह से कह रहे हैं, ये ए और ये बी, दो वस्तुओं ए और बी की आपके पास दूरी समय ग्राफ है। आपने कहा किसकी चल जाता है, आप देख रहे हैं ए की वस्तु ए का ढाल वस्तु बी के ढाल से अधिक है, इसका अर्थ है कि वस्तु ए की चाल वस्तु बी की अपेक्षा अधिक है। अब यदि यहां पर वस्तु वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ का ढाल बढ़ता जाए, यदि ढाल बढ़ता जाएगा तो वस्तु की चाल भी बढ़ती जाएगी। उस स्थिति में दूरी और समय ग्राफ इस तरह से आएगा। ढाल देखिए यहां पर, ये ढाल बढ़ता जा रहा है, ढाल बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। जब स्लोप बढ़ रहा है तो वस्तु की चाल भी बढ़ती जाएगी, और यदि स्लोप घटता जाए, स्लोप घटता जाएगा, इसका अर्थ क्या है कि उसकी चाल कम होती चली जाएगी। ये दूरी समय ग्राफ ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है कि वस्तु की चाल बढ़ती जा रही है, और यदि वस्तु की चाल घटती जाए तो ग्राफ आपका इस तरह से होगा। यहां पर देखिए स्लोप घट रहा है, ये वस्तु की घटती हुई चाल को प्रदर्शित कर रहा है। ये वाला ग्राफ वस्तु की बढ़ती हुई चाल को प्रदर्शित कर रहा है कि वस्तु की चाल लगातार बढ़ रही है। और ये ग्राफ जिसमें एक सीधी रेखा आएगी, ये वस्तु की एक नियत चाल को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा दूरी समय ग्राफ का ढाल कभी भी नीचे नहीं लौटेगा इस तरह से, क्योंकि दूरी कभी भी कम नहीं होगी। दूरी हमेशा, आप चाहे किसी भी दिशा में चले, दूरी की वैल्यू, दूरी हमेशा बढ़ती जाएगी, इसे नीचे लौटेगा नहीं नीचे की ओर। अभी तक हमने दूरी समय ग्राफ लिया, अब लेंगे हम विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें देखिए नंबर पहला है, जब वस्तु विराम में, यदि वस्तु विराम में है तब तो इधर विस्थापन और इधर समय है। तो
इसका ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा ही होगी, क्योंकि विराम में है तो विस्थापन की वैल्यू नहीं चेंज होगी, समय बदलेगा लेकिन विस्थापन नहीं बदलना। और यदि वस्तु, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि वस्तु, आपका ऑब्जेक्ट, बॉडी, वस्तु एक नियत वेग से चल रही है, नियत वेग से चल रही है। यदि वस्तु एक नियत वेग से चल रही है तो देखिए यहां पर इधर विस्थापन और इधर समय, तब यदि हम जहां से हमने फिक्स पॉइंट से विस्थापन को माप रहे हैं, यदि हम वहीं से चलना शुरू करें तो हमारा टाइम 0 है, तो विस्थापन भी 0। और जैसे जैसे चूंकि वस्तु नियत वेग से चल रही है तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वेग विस्थापन भी बढ़ता जाएगा तथा ग्राफ एक समय अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा होगी। जैसे हमने पिछले में कहा कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है और दूरी समय ग्राफ का ढाल वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है। क्योंकि वस्तु एक नियत वेग से चल रही है तो विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए सीधी रेखा होगी, और जिस वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ का ढाल ज्यादा होगा उसका वेग भी अधिक होगा। यहां पर तो हमने जब समय 0 है तो विस्थापन भी 0 लिया है, और यदि ऐसा हो कि विस्थापन और समय प्रारंभ में ही वस्तु हमारे फिक्स पॉइंट से कुछ आगे है, तो समय 0 तो विस्थापन प्रारंभ में इतना है, और उसके बाद वस्तु में नियत वेग से चल रही है तो ग्राफ इस तरह से आएगा। यहां पर इसका अर्थ है कि समय 0 प्रारंभ में वस्तु का विस्थापन 0 है, यहां पर प्रारंभ में वस्तु एक नियत बिंदु से कुछ आगे है। यहां पर जैसे हमने कहा कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वस्तु के वेग को प्रदर्शित कर रहा है, और यहां पर ढाल समान है तो वस्तु का वेग भी नियत है। यदि वस्तु एक नियत ऋणात्मक वेग से चल रही है, ऋणात्मक वेग से कहने का अर्थ क्या है कि वस्तु की उस नियत बिंदु से दूरी घटती जा रही है। जैसे हम उसे कहते हैं, इधर हम विस्थापन लें, इधर समय, तब प्रारंभ में वस्तु यहां पर है, वस्तु का विस्थापन प्रारंभ में इतना है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु का विस्थापन घट रहा है, अर्थात वस्तु नियत बिंदु की ओर आ रही है, और यहां पर आकर वस्तु का विस्थापन 0 हो गया, यानी वस्तु उस नियत बिंदु पर पहुंच गई। यहां पर इसका ग्राफ ढाल देखें तो ढाल tan थीटा, ये एंगल 90 से बढ़ा है। अभी हमने कहा कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, क्योंकि आप विस्थापन में समय का भाग करें तो वेग आएगा, और दूरी में समय से डिवाइड करेंगे तो चाल आती है, इसीलिए विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। और यहां पर ढाल जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप अर्थात tan थीटा, और इस विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप उसके वेग को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, और tan 90 से बड़ा होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए वेग नेगेटिव होगा। जो हम आप बताना चाह रहे हैं कि अंतर क्या है दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ में, कि विस्थापन समय ग्राफ लौट सकता है। लौटने का क्या है कि यदि हम आपसे एग्जांपल लें कि एक बॉडी, वस्तु एक पहले 10 मीटर इधर गई और 6 मीटर इधर लौट के आ गई, तो आपने कहा इसका विस्थापन समय ग्राफ और दूरी समय ग्राफ क्या होगा। यदि इसका हम दूरी समय ग्राफ खींचें, इधर दूरी है, यदि हम एक मान लेते हैं कि 5 सेकंड में 10 मीटर गई और 3 सेकंड में 6 मीटर लौट गई, नियत वेग से चल रही है, ये हर 1 सेकंड में वस्तु 2 मीटर जाती है,
तो दूरी समय ग्राफ यानी वस्तु चली है 5 और 3 8 सेकंड, 2 0 2 4 6 8 10 5 2 4 6 8, यहां पर हम बढ़ा लेते हैं 4 8 12 16 20। तो 5 सेकंड में वस्तु 10 मीटर गई है और अगले 3 सेकंड में 6 मीटर होगी, तो टोटल 8 सेकंड में वस्तु चली कितनी 16 मीटर। तो 8 सेकंड में वस्तु 16 मीटर गई है, तो ये ग्राफ दूरी समय ग्राफ इस तरह होगा। लेकिन यदि इसी का विस्थापन समय ग्राफ खींचेंगे तो विस्थापन समय ग्राफ के लिए विस्थापन समय तो पहले 5 सेकंड में वस्तु 10 मीटर गई है, 5 सेकंड में यहां पर 10, तो पहले 10 मीटर गई और फिर 3 सेकंड में 6 मीटर यानी विस्थापन रहेगा उसका 4। यहां पर हम आगे ले लें तो यहां पर विस्थापन रहेगा उसका 4 इस तरह से यहां पर। तो यहां पर विस्थापन समय ग्राफ जो है वो नीचे की ओर आ सकता है, लेकिन दूरी समय ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर उठेगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप चाहे दूरी समय ग्राफ लें या विस्थापन समय ग्राफ, यदि आपको इस तरह का ग्राफ दिखाई दे जाए, ये ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। यदि आपने कहा दूरी या विस्थापन कुछ भी ले लें और इधर समय, तो ये इस टाइप की ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि यदि हम समय अक्ष पर परपेंडिकुलर डालें, समय अक्ष पर परपेंडिकुलर डालें तो यह परपेंडिकुलर इस वक्र को ग्राफ को 2 पॉइंटों पर काट रहा है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, और ये यहां पर 2 स्थितियां हो गई किसी ऑब्जेक्ट की। एक ही टाइम पर किसी वस्तु की 2 स्थितियां संभव नहीं है, पहले बात। और दूसरा कि हमेशा याद रखिएगा कि विस्थापन घट बढ़ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय एक बार जो बढ़ गया वो समय कभी लौटेगा नहीं। यहां तक तो देखिए इस वाले ग्राफ के लिए इधर से ग्राफ में यहां तक तो टाइम बढ़ा था, फिर इसके ग्राफ के लिए टाइम लौटना शुरू हो गया और टाइम कभी लौटेगा नहीं। और याद रखिएगा दूरी और समय में ग्राफ, दूरी समय ग्राफ आप कैसा भी लें, हमेशा ये ऐसे ले सकते हैं, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी समय ग्राफ एक बार ऊपर बढ़ेगा नीचे नहीं आएगा। दूरी समय ग्राफ में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूरी एक बार जब आगे बढ़े तो फिर अब दूरी पीछे नहीं लौटेगी, आप चलेंगे तो दूरी इसमें ऐड होगी, दूरी बढ़ेगी तो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा। हाँ, विस्थापन समय ग्राफ में जैसे हम विस्थापन समय ग्राफ करें कि विस्थापन समय ग्राफ में ग्राफ लौट सकता है, क्योंकि विस्थापन घट भी सकता है। ठीक है, देखिए हम इस दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ के अंदर को से एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई वस्तु पहले 10 मीटर गई है और इधर 12 मीटर बॉडी। तो यदि हम आपसे कह रहे हैं इसका आप दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ खींचे, तो इसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा, जैसे मैं आपसे कह रहा था, ये आप मान सकते हैं कि भाई 5 सेकंड में 10 मीटर गया है और 6 सेकंड में ये 12 मीटर लौटा है, यानी एक इसका दूरी समय ग्राफ और फिर इसी का विस्थापन समय ग्राफ। 5 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 12, उसके बाद 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। पहले 5 सेकंड में 10 मीटर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले 5 सेकंड में 10 मीटर गई, 5 सेकंड में 10 मीटर, 5 सेकंड में 10 मीटर यहां पर आ गए। और फिर
नेक्स्ट 6 सेकंड में 11 सेकंड हो गए टोटल, 6 5 11 और 12 10 22, 11 सेकंड में टोटल दूरी होगी इसकी 22। तो ग्राफ आएगा इस तरह से सीधी रेखा, ग्राफ बढ़ता हुआ है। लेकिन इसी का आप कहते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा, तो विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन और समय ग्राफ, समय का 0 1 2 3, इधर टाइम एक्सेस है 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6। अब देखिए आप इसमें विस्थापन खींचेंगे, विस्थापन समय का 5 सेकंड में 10 मीटर, ठीक है, 5 सेकंड में 10 मीटर, ग्राफ यहां पर आएगा, पॉइंट यहां आएगा। नेक्स्ट 6 सेकंड में 12 मीटर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन में तो 11 सेकंड में 12 मीटर, तो जब अपोजिट गए तो 10 ये और 2 इधर, तो यानी कि हो गया -2, तो -2 ये हुआ आपका यहाँ पर 11 सेकंड में -2 आपका साफ। तो ग्राफ हो गया आपका इन पॉइंटों के लिए लाइन ऊपर और फिर ये इस तरह से। तो ये हुआ आपका विस्थापन समय ग्राफ, पर ये है हमारा दूरी समय ग्राफ। तो देखिए दूरी समय ग्राफ हमसे बढ़ेगा, विस्थापन समय ग्राफ ऊपर जाने के बाद ये डॉट हो सकता है। तो कुछ मेजर डिफरेंस है दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ है। अगले वीडियो में हम इन विस्थापन समय ग्राफ और दूरी समय ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे। आपके भी यदि कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में आ रहे हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या इसमें कमेंट करके भेज सकते हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। और अगले वीडियो में हम इसके आगे जो हमारी सीरीज आएगी पूरी चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, उसमें क्या डिफरेंस होता है उसको लेंगे हम। तो आप हर वीडियो को ध्यान से देखते रहें।